रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस विक्रांत पर खड़े होकर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना की ताकत का कोई मुकाबला नहीं है और अगर ऑपरेशन सिंदूर में नौसेना शामिल होती तो पाकिस्तान का हाल 1971 से भी बुरा होता, शायद उसके 4 टुकड़े हो जाते। जम्मू कश्मीर में सरहद पर अमित शाह और समुद्र में आईएनएस विक्रांत में राजनाथ सिंह, दोनों की तस्वीर पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ाने के लिए काफी है। एक और जहां अमित शाह जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कब्र कैसे खोदनी है उसकी प्लानिंग में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजनाथ सिंह आईएनएस विक्रांत पे पहुंचे और एक एक जवान से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। ये तस्वीर भारत की नौसेना की ताकत और भारत की रक्षा नीति की मजबूती का संदेश दे रही है। आईएनएस विक्रांत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नौसैनिक तो नजर आ ही रहे हैं, साथ ही नजर आ रहे हैं खतरनाक फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर, जिनकी गरज पाकिस्तान की नींद उड़ा सकती है। साथियों, समुद्र में तैनात हमारे वेस्टर्न फ्लीट शिप्स ने आतंकवादी हमले के 96 आवर्स के भीतर वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट पर सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर मिसाइल्स और टारपीडो से कई सफल फायरिंग की, जो हमारी प्लेटफॉर्म, सिस्टम और चालक दल की कम्बैट रेडीनेस को दिखाता है। इन लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक्स ने दुश्मन के खिलाफ हमारी इंटेंट और रेडीनेस को भी दर्शाया है और दुश्मन इसी से डिफेंसिव पोस्चर में आ गया। पाकिस्तान क्यों आईएनएस से खौफ खाता है, उसे भी जान लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने अरब सागर में तैनाती बढ़ा दी थी, जिसका नेतृत्व आईएनएस विक्रांत भी कर रहा था। आईएनएस विक्रांत की तैनाती इसलिए भी की गई थी कि अगर पाकिस्तान कोई नापाक हरकत करता है तो भारतीय नौसेना न केवल उसके युद्ध पोत बल्कि जमीनी ठिकानों को निशाना बना सकती है। भारत अपनी क्षमता का लगातार इजाफा कर रहा है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट, करियर, परमाणु पनडुब्बियां, लंबी दूरी के चलते भारत की आधुनिक समुद्री सिस्टम को आधुनिक बनाता है। यही वजह है कि भारतीय नौसेना पाकिस्तान के लिए डर का दूसरा नाम बना है। ऑपरेशन सिंदूर ने हमारी रेडीनेस, एंड्योरेंस और रिजॉल्व की परीक्षा ली और मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि हमारे नौसैनिकों ने समन्वय और अपराजय संकल्प के साथ इस चुनौती का सामना किया और उसमें पास भी हुए। भारतीय नौसेना का एग्रेसिव और डेटरेंट पोस्चर, जो कि पाकिस्तानी समुद्री और तटीय ठिकानों के बहुत करीब था, पाकिस्तान द्वारा सीज फायर की मांग करने में निर्णायक साबित हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने वो पराक्रम दिखाया जिसपे अरब सागर में कराची के पास अवैध सुरक्षा खड़ी कर दी और पाकिस्तान घुटने पर आने को मजबूर हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। सेल की टीम ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में एक कासिम नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला है। पाक के यार कितने गद्दार। पाक प्रेमियों का हो रहा इलाज। ऑपरेशन जासूस जारी है। सरहद पार घुसकर घर में पीटने के बाद इंटरनल स्ट्राइक भी जारी है। भारत में बैठे पाकिस्तानी प्रेमिकाओं का भी इलाज जारी है। हिंदुस्तान की एजेंसियां लगातार उन लोगों पर एक्शन कर रही है जो नमक तो यहाँ का खा रहे हैं, आंख और नाक पाकिस्तान का बने हुए हैं। महाराष्ट्र एटीएस ने थाने से एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पीआईओ के संपर्क में था। आरोपी ने व्हाट्सएप की डिफेक्ट लिस्ट से जुड़ी जानकारी शेयर की। मुख्य आरोपी के अलावा 2 और लोगों को भी शिकंजे में लिया गया है। देश के भीतर कोने कोने में सुरक्षा एजेंसियों की तरह से आंतरिक सफाई जारी है।
दिल्ली की स्पेशल सेल ने राजस्थान के डींग से एक जासूस को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम कासिम है, जो पाक से ट्रेनिंग ले चुका है। कासिम सेना से जुड़ी खुफिया जानकारी ISI को देता था। भारत में रहकर लोगों को कट्टरपंथी बनाने का काम कर रहा था। खुफिया एजेंसी एक के बाद एक जासूस से लेकर घुसपैठियों के नेटवर्क का पर्दाफाश कर रही है। इसी कड़ी में बिहार के मधुबनी में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मधुबनी के नेपाल बॉर्डर से 2 चाइनीज गिरफ्तार युवकों के पास से वैध दस्तावेज नहीं मिला। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। 2 सप्ताह में मधुबनी से 3 चाइनीज गिरफ्तार किए गए। कल हरलाखी थाना अंतर्गत जो इंडो नेपाल बॉर्डर है, वहाँ पे 3 व्यक्ति जो कि बॉर्डर को क्रॉस करके इस तरफ प्रवेश कर गए थे, उनको पुलिस ने हरलाखी पुलिस ने और SSP की मदद से उनको पकड़ा गया है। उसमें 2 चाइनीज़ नागरिक हैं और 1 नेपाली का व्यक्ति है और तीनों से पूछताछ की जा रही है। इसमें SSP की टीम और जिला पुलिस की टीम और भी अन्य एजेंसीज की टीम इसमें शामिल है। पूछताछ उनसे की जा रही है। उनके मोबाइल फ़ोन भी देखे गए हैं, तो उन्होंने कई सारे वीडियोस और फोटोग्राफ्स आसपास के लिए हुए थे। तो इनका जो वीज़ा है, इनका पासपोर्ट है, इनकी आइडेंटिटी है, वो सारी चीज़ें चेक की जा रही हैं और वो सब पूरी करने के बाद जो विधि सम्मत कार्रवाई है उसमें की जाएगी। पाकिस्तान हो या बांग्लादेश या फिर चीन, कोई जासूसी करे तो घुसपैठ लगातार भारत के खिलाफ नई नई साजिश कर रहा है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां भनक लगते ही उन्हें खाक कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।